नेपच्यून, सौरमंडल का आखिरी ग्रह जो सूर्य से सबसे दूर है और अब तक के सबसे रहस्यमयी ग्रहों में से एक है। जानिए इसकी अनोखी विशेषताएं, शक्तिशाली तूफान और वो बातें जो इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल गैलेक्सी 247 और आज हम बात करेंगे सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून के बारे में। ये ग्रह जितना दूर है उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ हैं तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और एक ऐसा वातावरण जो किसी और ग्रह में नहीं मिलता। तो आइए चलते हैं इस नीले और रहस्यमयी दुनिया की ओर। नेपच्यून सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है। यह एक गैस जायंट है जो बर्फ और गैसों से मिलकर बना है। इसकी खोज 144 में गणितीय गणनाओं के जरिए की गई थी, यानी यह पहला ग्रह था जिसे वैज्ञानिकों ने देखा नहीं बल्कि गणना करके खोजा। नेपच्यून सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ एक वर्ष यानी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं, लेकिन दिन बहुत छोटा है, केवल 16 घंटे का। नेपच्यून का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन गैस की वजह से यह ग्रह नीला दिखता है। इस ग्रह पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक। इतनी तेज हवाएं पृथ्वी पर किसी तूफान को मिटा सकती हैं। 1994 में हबल टेलीस्कोप ने ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक विशाल तूफान देखा था जो कई वर्षों तक चला। वैज्ञानिकों को लगता है कि नेपच्यून के अंदर बहुत ज्यादा हीरा बारिश होती है। इसका कारण है अत्यधिक दबाव और तापमान, जिससे कार्बन के कण हीरे में बदलते हैं। यहाँ का कोर बहुत गर्म है जबकि बाहरी वातावरण अत्यधिक ठंडा। नेपच्यून का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। नेपच्यून के 14 ज्ञात चंद्रमा हैं। इनमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। ट्राइटन उल्टी दिशा में नेपच्यून की परिक्रमा करता है, जो इसे खास बनाता है। यह एकमात्र ऐसा बड़ा चंद्रमा है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन कभी किसी अन्य ग्रह का हिस्सा था और नेपच्यून ने उसे ग्रेविटेशनल कैप्चर से पकड़ लिया। दोस्तों, नेपच्यून इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं। यह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर, सबसे तेज हवाएं, विशाल तूफान, उल्टी दिशा में घूमता चंद्रमा और शायद हीरे की बारिश भी होती है। इन सब चीजों की वजह से नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दिलचस्प ग्रह बन जाता है। अब तक केवल एक अंतरिक्ष यान ने नेपच्यून की यात्रा की है, वॉयेजर 2 1989। इसने हमें नेपच्यून की पहली तस्वीरें दी थी। भविष्य में नासा और ईएसए जैसे स्पेस एजेंसियां वहां फिर से मिशन भेजने की योजना बना रही हैं। नेपच्यून के चंद्रमाओं का अध्ययन जीवन के संकेतों की खोज में भी उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक रहस्यमयी सफर सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून तक। क्या आप मानते हैं कि नेपच्यून के चंद्रमाओं में जीवन की संभावना हो सकती है? नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर ऐसे ही अंतरिक्ष से जुड़े रोचक विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।